जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या है आपके पिछले जन्म का राज। ठीक है, आपके पिछले जन्म की जो चीज़ें हैं ना, पूरी पिछले जन्म की पूरी कहानी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस रीडिंग में। रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ भी आपके पिछले जन्म में चीज़ें थी, आप क्या थे, आप कहाँ से थे, ठीक है, हर चीज़ के बारे में, हर डिटेल के बारे में आज के रीडिंग में हम बात करेंगे आपके पिछले जन्म से रिलेटेड। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रही हैं। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, उसे आपको चुनना है। आंखें बंद करके आप पहले अच्छे से दोनों पाइल्स को देख लीजिए, जो भी आपको, और फिर उसके बाद आंखें बंद करिए और जो भी आपको आकर्षित कर रही है अपनी ओर पाइल, उसको चुन लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 2 को चुना और वो अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है तो फिर आप पाइल 1 को देखिएगा। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपकी है कि नहीं? मैं प्रेजेंट की भी बात करूँगी, यानी कि इस जन्म की भी मैं इस रीडिंग में बात करूँगी, तो उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो पाइल 1 से रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करेंगे आपके पिछले जन्म का क्या सच था, आखिर क्या राज है आपके पिछले जन्म का। पिछले जन्म में आप क्या थे, आपके पिछले जन्म की, आपके पूर्व जन्म की सारी कहानी हम आज की इस रीडिंग में आपको बताने वाले हैं। रीडिंग देखो जनरल होगी। आप कैसे पहचानोगे कि ये रीडिंग आपकी ही है? क्योंकि मैं आपको अभी प्रेजेंट में जो है, यानी कि इस जन्म की जो चीज़ें हैं ना, उससे कनेक्ट करूँगी। अगर आपको लगता है कि ये जो इस जन्म में मैं जो कुछ भी आपको बताऊँगी आगे, अगर ये कनेक्ट हो रहा है आपसे, तो समझ जाइएगा कि ये जो पाइल है ये आपकी ही है। जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना है। अगर आपसे ये नहीं कनेक्ट हो रहा है, जो चीज़ें हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं, अगर आपसे इस जन्म की वो चीज़ें नहीं कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको दूसरी पाइल को, सेकंड पाइल को चुनना है। ठीक है, समझ गए ना आपको कैसे देखना है? तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और बस थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखो एक बात और, जनरल रीडिंग होगी, ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना। और दूसरी चीज़ क्या मैं बताने वाली थी? दूसरी चीज़ मैं ये बताने वाली थी कि मतलब जनरल रीडिंग होगी, पॉजिटिव होकर देखो। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर ही देखना, पॉजिटिव होकर आपको देखनी है रीडिंग को। ठीक है, तो चलो अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही करते रहिए। उससे क्या होता है, आपके कमेंट से ना मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, मुझे और भी अच्छा करने की एक वो होती है कि हाँ भाई, मुझे और भी अच्छे से सर्व करनी है चीज़ें, है ना। तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर मैं बात करूं कि आखिर आप कौन थे अपने पिछले जन्म में, क्या राज हैं आपके, है ना, क्या थे आप अपने पिछले जन्म में, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके अंदर ज्ञान बहुत था, आपके अंदर नॉलेज बहुत थी। अपने पिछले जन्म में आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, आपके अंदर भंडार था नॉलेज का। ठीक है, बहुत क्रिएटिव इंसान रहे हैं आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरे हुए इंसान आप रहे हो आपके पिछले जन्म में। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर एक चीज़ों को करने का ना एक होता है ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठे रहें। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक ये था कि जुनून था, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते थे आप।
आपने पिछले जन्म में पाइल नंबर 1 अपनी मेहनत से ना बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। यानी कि आपने खुद को इतना ज़्यादा नॉलेज से कहते नहीं है कि जब हम गार्डन में बहुत सारा पानी देते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है, आउटकम जो होता है ना। यानी कि समझिए मेरे एग्ज़ाम्पल को कि जब हम क्या करते हैं कि गार्डन में सब अच्छे से खाद देते हैं, पानी देते हैं, सारी चीज़ें हम प्रॉपर्ली करते हैं, है ना? तो क्या होता है कि हमें जो उसका रिज़ल्ट मिलता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है, हमें उसका फल मिलता है। तो यही चीज़ मुझे आपके पिछले जन्म की दिख रही है पाइल नंबर 1 कि क्या हुआ कि पिछले जन्म में आपने खुद को सींचा है अपनी ज्ञान से, अपने नॉलेज से खुद को सींचा है। और उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज भर गई। आप ना मल्टीटास्किंग थे, पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग थे, यानी कि आप बहुत सारे काम करते थे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही काम को करते थे, आप अपने नॉलेज को इन्हांस करते ही रहते थे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको शांति से बैठने का मतलब वो नहीं था कि नहीं बस ठीक है कुछ कर रहे हो, कोई एक चीज़ आपने सोच ली कि आपको ये करना है और आप बस उसी में लगे हो, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। मल्टीटास्किंग थे आप, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप शो करने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। और बहुत हार्ड वर्क भी किया है आपने अपने पिछले जन्म में, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया हुआ है। अच्छा, मैं अगर इस जन्म की बात करूं पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है। ठीक है, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। अगर आपको फेलियर्स भी मिल रहा है तो वहाँ पर भी आप ये देखते हो कि आखिर ये फेलियर क्यों मिला, ऐसा क्या है जहाँ पर आपने मिस्टेक किया, ऐसा क्या है जहाँ पर आपसे आपने अच्छे से काम नहीं किया, कहाँ चूक हो गई, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर आपके पिछले जन्म का जो एक होता है ना कि मतलब पिछले जन्म से इस जन्म में जो ट्रांसफ़र हुई है चीज़, जो आदत, वो ये थी। पाइल 1 यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पास्ट लाइफ थी ना, उसमें आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी आपने ये चीज़ तो देखी ही नहीं कि आपको फेलियर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो आपकी आदत है ना, ये जो पास्ट लाइफ की जो आदत है कि आपने कभी भी हार नहीं मानी, आपको कितने भी फेलियर्स मिलते आए हैं, ये चीज़ आपकी इस लाइफ में भी मुझे दिख रही है कि इस लाइफ में भी, यानी कि जो प्रेजेंट में अभी आपकी लाइफ है, यहाँ पर भी मुझे ये मैं देख पा रही हूँ कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो। आप चीज़ों को आप मतलब कभी भी शांत नहीं बैठते हो, आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है ना? आप कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके अंदर कोई आलस आ जाए। देखो, कभी कदार लेज़ीनेस तो वो एक नॉर्मल सी बात है कि कभी कदार मन नहीं करता है, सिमिलर चीज़ करते रहो तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आप ना पास्ट लाइफ में अपनी कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन का भी सामना करना पड़ा, यानी कि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हुए हो अपनी पास्ट लाइफ में। और क्यों डिस्ट्रैक्ट हुए हो? आप किसी रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्ट हुए हो, जहाँ पर आपको ना पास्ट लाइफ में किसी रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्ट हुए हो। आपने बहुत सारी हो सकता है किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा कस्में, वादे, ये सब कुछ किए हों, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए उस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो जो कस्में, वादे जो थे वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेक हुए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए, यानी कि करने तो कुछ और जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी आ गई सामने कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए। वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि जो चीज़ आप करने वाले थे, करने का सोच रहे थे, प्लान किया था, वहाँ पर वो फेल हो गया वो प्लान, और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 1 कि आपकी पास्ट लाइफ में, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि वो जो एक आपने जो कस्में वादे खाए थे या फिर किसी और ने आपसे कस्में वादे खाए थे, वो ब्रेक हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली है। ठीक है, रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ तो आपको बहुत ज़्यादा चीट किया गया है। ठीक है, आप ना, आपका अगर मैं नेचर बताऊँ तो पास्ट लाइफ में आपका नेचर ऐसा था कि आप एक मासूम टाइप के थे। ठीक है, आपसे जो कोई कुछ भी कह देता था, आप वैसे तो बहुत ज़्यादा दिमागी थे। देखो, आप वैसे तो बहुत ही ज़्यादा दिमागी थे, लेकिन क्या होता था कि जो कोई कुछ भी आपसे बोल देता था, आप क्या ईज़िली मान जाते थे वो चीज़। आपको लगता था कि
कि हाँ, सामने वाला इंसान में इनोसेंट है। अगर उसने ज़रा सी भी आपकी तरफ हित दिखाया, अगर उसको मतलब आपको लगता था कि अगर उसने ज़रा सा भी आपकी तरफ बोला कि हाँ भाई, मतलब आपकी आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव आपको साइन दिखता था कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हितैषी है ना? ये सारी चीज़ें अगर आपको मतलब करते थे, जो भी करता था आपसे, तो आपको ये लगता था कि वो इंसान बहुत अच्छा है। बट रियलिटी क्या थी? रियलिटी तो कुछ और ही थी, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ईज़िली मतलब सबके ऊपर बिलीव कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, और ये जो ट्रस्ट है ना, ये आपका एक बार नहीं, आपका बहुत बार ब्रेक हुआ है ये जो आपका ट्रस्ट है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में अपनी मदद करी है लोगों की, बहुत ज़्यादा आपने मदद करी है। आप किसी न किसी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है पायल वन, कि आपने ना, कहते नहीं है कि एक सोसाइटी के लिए काम करना, ठीक है? ऐसा कुछ लग रहा है कि आपने शायद सोसाइटी को भी सर्व किया है ना? कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है कि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं वो चीज़ें, ठीक है? यहाँ मगर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पायल वन कि पास्ट लाइफ में ना आपका जो साथ देने वाले थे ना, वो हमेशा के लिए नहीं थे। आपके अंदर मुझे ये क्वालिटी लग रही है कि आप ना अपने सीक्रेट्स जो है ना पास्ट लाइफ में बहुत जल्दी सामने वाले पे ट्रस्ट करके आप बहुत जल्दी अपने सीक्रेट्स बता देते थे। ऐसे भी सीक्रेट्स होते थे, कुछ कभी-कभार होता है ना, कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बतानी चाहिए, कितना भी ख़ास क्यों ना हो इंसान हमारे लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छुपा के रखनी ही चाहिए, ठीक है? लेकिन क्या होता था कि आप वो चीज़ें भी सामने वाले पे ट्रस्ट करके बता देते थे। आपको लगता था कि अरे ठीक है, उनका भी भला हो, है ना? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, और पता है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपकी लाइफ में परमानेंट रहा ही नहीं है। यानी कि आप अगर दोस्ती भी करते थे ना, तो वहाँ पर भी आपको कहते नहीं है कि चीटिंग मिलती थी। आपको आपको लोग हो सकता है मतलब आपके साथ बेईमानी करते हों। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? और अगर मैं इस जन्म की बात करूँ, ये जो प्रेज़ेंट की आपकी जो लाइफ़ है, इसकी मैं बात करूँ अगर, तो यही सेम चीज़ रिपीट हुई है आपके इस जन्म में भी, कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो दूसरों पे। आपको लगता है कि भाई आप अपने सीक्रेट्स तक बता देते हो, ठीक है? हो सकता है आप अपने क्लोज़ वन्स से सीक्रेट्स तक बता देते हो, और वो आपके सीक्रेट्स सुनते भी हैं, बहुत आराम से सुनते हैं, आपको एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मन ही मन उनके बहुत सारी चीज़ें चलती है कि यार ये इंसान कैसे इतनी जल्दी आगे बढ़ सकता है, इसे तो आगे नहीं बढ़ने देना है। कहते नहीं है कि ना खुद प्रोग्रेस करेंगे और ना दूसरे वाले को, मतलब सामने वाले को करने देंगे। तो वही हाल इस जन्म में भी आपका है कि आप क्या हो, आपको लगता है कि आप जैसे सीधे साधे हो, वैसे ही सामने वाला इंसान सीधा साधा है, और आप अपने सारे सीक्रेट्स सामने वाले इंसान को बता देते हो। और फिर क्या होता है? फिर होता है कि जो भी आपने मेहनत की होती है, जो कुछ भी होता है, कभी-कभार आपको लगता होगा ना यार कि सब कुछ फाइनल रिज़ल्ट में, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने अपना मेडिकल का भी एग्ज़ाम निकाल लिया, ठीक है? रही इंटरव्यू की बात, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इसको समझना। सब कुछ निकाल लिया, इंटरव्यू में कहीं न कहीं रह गए, मतलब कहीं न कहीं लास्ट में आप रह जाते हो। अब आप इसको एग्ज़ामिनेशन से ही कनेक्ट मत करो, आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको लगता है कि यार किस्मत ही साथ नहीं दे रही, कि सब कुछ होकर फिर उसके बाद फिर से रिजेक्शन मिल जाता है। तो आपको लगता है कि किसी की नज़र लगी है, बट वो नज़र होती है, नज़र तो होती ही है, लेकिन ये जो आप सीक्रेट्स अपने बता देते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि यार मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता, कुछ भी हो जाए, मैं भले ही कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन ये इंसान तो कुछ भी नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं आपके मतलब कांच को देखकर मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये इस लाइफ में भी आपके साथ ये चीज़ हो रही है रिपीट, कि बहुत सारे दुश्मन हैं आपके। अगर मैं कहूँ कि आपका ना मतलब परमानेंट तो कोई रहा ही नहीं है। जैसे कह लीजिए फ्रेंडशिप की ही अगर बात कर लूँ, तो किसी न किसी से भले ही सामने वाला इंसान शो ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर रहा है। वो अप्रिसिएशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जेलस जलन है उनके अंदर कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि
आप ना लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। आपके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होगी कि आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो। आप जो पुरानी चीज़ें होती हैं, आप बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। आपको लगता है कि अरे ठीक है यार, जो भी है, जिसने जैसा किया है वो खुद ही देखेगा अपना कर्म, ठीक है। हम तो कम से कम अपना कर्मा जो है वो सही बनाए रखें, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, सभी ईश्वर के अंश हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ईश्वर ने ही सबको बनाया। मतलब बहुत जल्दी आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी क्वालिटी नज़र आ रही है। आपने अपने पास्ट लाइफ में भी पैसों से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो अपने पास्ट लाइफ में आपने ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने बहुत स्मूथली सब कुछ पा लिया। आपने स्टार्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसके बाद अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पर दिख रहा है कि उसके बाद ना आप पैसों से रिलेटेड, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और बल्कि आपने सबकी मदद की है। आपने एक लीडरशिप बनकर, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी कि आपने सबको सर्व किया। जैसे कि मैंने आपको देखो पहले ही बोला था ना, पहले ही ये कार्ड आया था कि आपने लोगों की मदद की है ना। अब देखो क्लैरिफाई हो गया ये चीज़ कि आपने कैसे मदद की। भाई, जब हमारे पास पैसा होगा, है ना, तभी तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो आपने लोगों की, पहले तो देखो आपने स्ट्रगल्स देखे, आपके पास बहुत सारी नॉलेज होने के बावजूद भी आपको बहुत सारे फेलियर्स मिले, और फिर उससे आपने एक लाइफ लेसन लिया कि कैसे आप अपनी फेलियर्स को मतलब उससे सीख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि आपके अंदर ज्ञान बहुत भरा हुआ है, भरा हुआ था। पास्ट लाइफ में बहुत ज्ञान था आपके पास, ठीक है। हर एंगल से आप चीज़ों को देखते थे कि क्या चीज़ क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है आपसे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको ना, आपने सर्व किया है। आपके पास जब बहुत सारा पैसा आ गया पास्ट लाइफ में, आपके पास बहुत अच्छा खासा फाइनेंस था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि आपके पास चीज़ें जो है, आपको मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि सामने वाले इंसान की आपने मदद ही करी है। और ये जो क्वालिटी है ना, मदद करने की, ये क्वालिटी आपकी इस जन्म में भी आपको मिली है। कहते नहीं है कि इस जन्म में भी वो चीज़ आपकी आई है, कि भले ही आपके देखो, इस जन्म की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो अ, बहुत ज़्यादा आप रिच हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिडिल क्लास टाइप के हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब चाहते हो और उसको नहीं ले सकते, इतना भी कमी नहीं है आपके पास। और अगर कहूँ कि अरे हाँ, आज आपने सोचा कि भाई एप्पल का आईफोन आपको लेना है और आपने तुरंत ले लिया, इतना भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ जो भी एनर्जीज़ निकल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो आप देखिए, नहीं तो फिर आप पाइल 2 को देखिएगा, ठीक है। लेकिन इस पाइल में जो भी एनर्जीज़ निकल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप एक मिडल टाइप के हो, कि हाँ भाई, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भरा है और बहुत कमी भी नहीं है, कि हाँ किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो जो पिछले जन्म की चीज़ें थी, कि आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद करते थे, ये चीज़ आपके अंदर इस जन्म में भी दिख रही है मुझे। कि भले ही आपकी थाली में 2 रोटी हो, अगर सामने वाले को ज़रूरत है तो उसको आप 1 रोटी या फिर 2 रोटी आप दे देते हो, ठीक है। आप भले ही उस रोटी को खाओ ना खाओ, लेकिन आप सामने वाले को ज़रूर मदद करते हो। अगर आपके सामने किसी ने हाथ फैलाया है, तो आपसे जितना बन पड़ता है आप करते ही करते हो, ये चीज़। अच्छा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कमेंट्स में मुझे बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इस जन्म में भी आपकी ये चीज़ आई है क्वालिटी। पिछले जन्म में भी आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वालिटी है कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये सेम क्वालिटी आपकी इस जन्म में भी आई हुई है आपके अंदर। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आपके थाली में, भले ही आपकी थाली में 2 रोटी हैं, तो आप भले ही मत खाओ, लेकिन आप दूसरों को देते हो। आप जो प्रॉमिस करते हो आप उसे निभाते हो, पूरी कोशिश करते हो कि जो भी आपने प्रॉमिस किया है किसी को हर्ट नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर ये दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा प्योर दिल के इंसान हो, ठीक है। आपने
आपकी कोशिश ये रहती है पाइल 1 कि आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है। जो भी आपने प्रॉमिसेस किए हैं, पहली बात तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आप प्रॉमिसेस करते नहीं हो, और करते हो तो उसे निभाते हो, है ना। अगर करते हो आप प्रॉमिसेस तो आप उसे निभाते हो। और कभी भी आपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकिन बहुत लेते हो, हर चीज़ की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, आपको लगता है कि भाई वो इंसान कमज़ोर है तो ठीक है हम करेंगे, भले ही कैसे भी करें हम करेंगे, है ना। ये सेम क्वालिटी आपके पास्ट की प्रेजेंट में भी दिख रही है कि पास्ट में भी आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते थे दूसरों की भी, है ना। अपनी तो होती थी, फैमिली की भी होती थी, साथ ही साथ आप दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते थे, और यही सेम चीज़, सेम क्वालिटी आपकी इस जन्म में भी मुझे दिख रही है। ओके, तो भाई इतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है चीज़ों पे, है ना। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ले लो कि फिर परेशान हो आप, क्योंकि देखो परेशान तो होते हो, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो आप, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप परेशान होते हो कि कैसे करना है, क्या करना है ना। थोड़ा भड़बड़ा जाते हो कि कैसे करें। आपको लगता है कि अगर नहीं हो पाया वो चीज़ तो फिर एक वो होगा ना कि प्रॉमिस किया नहीं निभा पाए, है ना। तो थोड़ा सा बर्डन कम लेना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने आप को समय देना है। शायद आप अपने आप को समय नहीं देते हो पाइल 1। आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने आप को समय देना है, अपने साथ नेचर में समय जो है आपको थोड़ा सा स्पेंड करना है, व्यतीत करना है। थोड़ा नेचर में जाइए, खुद को समय दीजिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, है ना। पाइल 1 आपके लिए ये मैसेज है। देखो जो भी मैसेजेस आते हैं अगर आप उसे फॉलो करते हो, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होते हैं, एंजल्स की तरफ से मैसेजेस होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, है ना। क्योंकि हायर पावर हमें वो मैसेजेस दे रही है, तो क्यों नहीं होंगे, आप खुद सोचिए ना। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, थोड़ा सा स्पेंड करना है अपना टाइम नेचर में, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए मैसेज है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। सेकेंड मैसेज इज़ फॉर यू कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 की हाल फिलहाल में आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है आपको, या फिर कह लीजिए कि मतलब मुझे नहीं पता कि क्या है, सही से नहीं पता मुझे कि क्या है, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। इट्स अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, अप डाउन कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे प्रॉपरली हो पा रहा है उतना करिए, उतना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। अपने डेली रूटीन को पाइल नंबर 1 थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि वही सेम काम करके आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो, है ना। आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी, मतलब डिप्रेशन तो नहीं कहूँगी, आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी आती होगी। आपको अपने रूटीन को चेंज करना है। सबसे पहले तो देखो, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप ये प्रॉमिस कर लो खुद से कि पहले तो आपको खुद को खुश रखना है, क्योंकि खुद को खुश रखोगे तो तभी सबको खुश रख पाओगे। अगर आप अपने घर के हेड मेंबर हो या जो भी हो, देखो जो भी ये रीडिंग देख रहा है, अगर आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा अच्छे से कर पाओगे, दूसरों को खुश रख पाओगे। पहले खुद को खुश रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यही है कि आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन को चेंज करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव ऑलरेडी आप हैं, लेकिन अपने डेली रूटीन में ना चीज़ों को और ऐड ऑन करिए। क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है ना, वो शायद इस समय आप नहीं शो कर रहे हो खुद के साथ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं कि उसके लिए समय ही नहीं मिलता। समय नहीं मिलता है तो क्या होता है कि एंग्जाइटी होती है फिर, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ बोली गई है कि आपको पहले तो नेचर में टाइम स्पेंड करना है, खुद के लिए समय निकालो और क्रिएटिविटी अपनी शो करो, और ज़्यादा क्रिएटिव बनो थोड़ा सा,
ठीक है, आप ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, है ना, मतलब समझ रहे हो, आप कुकिंग कर सकते हो, छोटा मोटा एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में आपको ऐड ऑन करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा जो आपका डेली रूटीन है ना वो थोड़ा सा उसमें इन्हेंसमेंट आएगा, थोड़ा चेंज होगा वो, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। थोड़ा बहुत कभी ट्रैवल कर लो, कहीं घूमने चले जाओ, है ना, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, इसको करना ही है आपको। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंक करते हो, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। हाँ, ओवर थिंक तो ऑब्वियस सी बात है, करोगे ही जब इतना बर्डन आ जाता है हमारे ऊपर, या हमारी फैमिली का बर्डन आ जाता है, या फिर हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है अगर वो नहीं पूरी होती है समय से, तो ओवर थिंकिंग तो आती ही है ना। तो भाई इस ओवर थिंकिंग की जो बीमारी है ना, बीमारी ही कहूँगी मैं ये ओवर थिंकिंग कि इससे थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि आगे चल के आपको हो सकता है इसकी वजह से हेल्थ इशू भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा सा अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। प्लीज़ ओवर थिंकिंग जो है ना, इसको कैसे न कैसे करके दूर करिए। बर्डन पहले तो कम लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि भाई आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि पाइल 1 यहाँ पर आप ना बहुत आगे जाओगे अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी, ठीक है। आप अभी भी हो सकता है आपको फील होता हो कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है। अगर नहीं फील होता है तो आपको ज़रूर होगा, इन फ्यूचर आपको ये फील ज़रूर होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं और आप बहुत आगे जाने वाले हो सकता है अपने फैमिली में, अपने पूरे ख़ानदान में आप एक ऐसे इंसान होगे जिसको फील होगा कि भाई बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। आपको ना ये जो अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ये जो लोगों के लिए आप अच्छा सर्व कर रहे हो, लोगों को जो इतनी हेल्प कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका जो कर्मा है ना वो बहुत अच्छा बनाने वाली हैं। ये जो कर्मा होगा ना आपका अच्छा, ये आपको बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स देने वाला है, ठीक है। आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत ज़्यादा नाम कमाओगे, आप बहुत ज़्यादा आप अपने माता पिता को खुश करोगे, उनको प्राउड फील कराने वाले हो, ठीक है। बस मैं यहाँ पर ये रुक कर एक बात कहूँगी कि देखो, कब कब क्या हो जाए नहीं पता, यानी कि कब हमारा जो माइंड है ना कब बदल जाए नहीं पता। इसलिए आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने कर्मास जो है ना, जैसे आप अभी तक आपके कर्मास अच्छे रहे हैं, आगे भी आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है। कोई भी चीज़ ऐसी मत करिएगा जो आपके कर्मा खराब करे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि कुछ भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी तो देखो हम ह्यूमंस हैं, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स होती ही हैं हम लोगों से, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और दूसरी चीज़, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। बहुत जल्द आपको हो सकता है आपका लाइफ पर्पस मिल जाए, जिस लाइफ पर्पस पे चल कर ना, मैंने आपको बोला ना कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे जो आपके पूरे ख़ानदान ने नहीं की होगी। आप जहाँ रहते हो वहाँ पर सोसाइटी में आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा, आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है अपने ऊपर ही। और ज्ञान का भंडार, तो जैसे आप पास्ट लाइफ में था ना आपके पास ज्ञान का भंडार, यहाँ पर भी आपके पास ज्ञान का भंडार बहुत है। आपको ऐसा फील भी होता होगा कि भैया बहुत ज्ञान है आपके पास, है ना। बस ये लगता होगा कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो ये जो चीज़ आपको लगती है, एक जो समय आता है ना, एक डिवाइन टाइम आता है, एक परफेक्ट टाइम आता है जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना होता है, ठीक है। वो भगवान ने हमारे लिए, सुप्रीम पावर ने चुना होता है। वो जो समय आएगा ना, वो जितना भी आपका हार्ड वर्क है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी तक क्यों नहीं आप सफल हुए, क्योंकि ईश्वर आपको और भी ज़्यादा ज्ञान देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप और भी ज़्यादा ज्ञान लो, हर चीज़ से मल्टीटास्किंग आप बनो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एरिया में आप काम करो, आपके पास हर एरिया से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होगी और आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगी वो नॉलेज, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, आप बहुत ही ज़्यादा
नाम कमाने वाले हो, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा आपको। आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ोगे, आप सोसाइटी को सर्व करने वाले हो, अपने माता पिता को प्राउड फील कराने वाले हो। और पैसों की अगर मैं बात करूँ ना, तो पैसों की तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो। लेकिन 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 जो भी चीज़ें आपके लिए आई हैं ना गाइडेंस, उसे ज़रूर फॉलो करना, और अपने ज्ञान के जो भंडार है ना, इसे कभी भी रोकना नहीं। यानी कि आप जो है कंटिन्यूअसली आप नॉलेज लेते रहिए, कभी भी स्टॉप मत होइए। क्योंकि जहाँ आपने स्टॉप हुए तो समझो जो आपने बिगनिंग करी थी ना नॉलेज लेने की, वहाँ से लेकर आज तक आपने जितनी भी नॉलेज ली है वो सब कुछ व्यर्थ जाएगी। अगर आपने हार मान ली, अगर आपको लगा कि यार सफलता मिल ही नहीं रही है, अब तो मुझे करना ही नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा कि फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आपने चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया ना पूरा। इसलिए आपको वो चैप्टर क्लोज़ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको नॉलेज लेनी है, आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितने % रेजोनेट हुई। एंड थैंक यू सो वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। और कमेंट्स में ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए और मुझे मोटिवेशन देते रहा करिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपके पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या था आपका पूर्व जन्म का सच। आज की इस रीडिंग में हम लोग आपके पूर्व जन्म की पूरी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस हम लोग इस जन्म के बारे में भी जानने वाले हैं, ठीक है। देखो, आपको रीडिंग को कैसे देखना है, जो चीज़ें मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 2 को चुना है, अगर आपसे पाइल नंबर 2 रेजोनेट नहीं करती है, पता कैसे चलेगा कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं? आपको ऐसे पता चलेगा, जो मैं प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में बात करूँगी, यानी कि इस लाइफ के बारे में जो मैं बात करूँगी, अगर आपसे वो रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यूसली इस रीडिंग को देखिएगा, नहीं रेजोनेट करती तो पाइल 1 को देखना है आपको, ठीक है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए मुझे ये चीज़ लग रही है, आपको ना कभी कभी ऐसा फील होता होगा पाइल नंबर 2 कि आपसे ना किसी की बनती नहीं है, यानी कि बनती नहीं है इन द सेंस कि हो सकता है पाइल नंबर 2 कि लोग आपको नहीं समझ पाते होंगे, है ना। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है पिछले जन्म में किसी और प्लैनेट से, किसी और ग्रह से हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है पाइल नंबर 2। तो अभी ना, अभी फ़िलहाल की मैं बात कर रही हूँ, पास्ट की नहीं, अभी की बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, और ना ही आप लोगों की चाल समझ पाते हो, लोगों की टेक्निक समझ पाते हो, लोग कैसे चालाकी से खेल जाते हैं आपके साथ, आपको समझ में नहीं आता है। जब वो कहते नहीं है कि कुछ फ्रॉड कर देते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इनकी चाल थी, है ना। आप बहुत ज़्यादा मतलब मासूम से हो इंसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मासूम हो। आपको ये लगता है कि आप मतलब सबको सिमिलर समझते हो, आपको इतना ज़्यादा आप चालाक नहीं हो, आपके अंदर चालाकी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। इतनी क्या मैं बात कर रही हूँ, मुझे आपके अंदर चालाकी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 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 एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि अब आप ना लोगों से थोड़ा अवेयर रहते हो। अब आप क्या है कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी घटित हुई हैं पास्ट में, कि जहाँ पर पास्ट में मतलब इसी लाइफ में पहले आपके साथ ऐसी घटित हुई हैं कि जहाँ पर आपने लोगों को समझा है कि अरे यार ये तो बार 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 मतलब गलत कर रहा है ना, बार बार ये तो कहता कुछ और करता कुछ और है, ठीक है। तो उनकी चाल को आपने समझा, है ना। तो अभी अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा आपके अंदर अवेयरनेस आई है कि नहीं, आंख बंद करके तो विश्वास नहीं करना है आपको, थोड़ा सा आप अवेयर हुए हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है पाइल नंबर 2 आपके साथ कि बहुत बार आपको लोगों ने डिसअपॉइंट किया है, कहते कुछ और करते कुछ और, है ना। और आपको ऐसा लगता होगा पाइल नंबर 2 कि क्या मतलब इनको मज़ा आता है, कहते नहीं कि मतलब
गलत चीज़ें करने से क्या फ़ायदा, है ना? करो तो एकदम साफ काम करो, है ना? मतलब समझ रहे हो कि हो सकता है कि आपके सामने ही वो चालाकी खेल जाते थे। अगर आप पार्टनरशिप में थे कि भाई किसी को पार्टनरशिप में वर्क कर रहे थे आप किसी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, तो क्या होता था कि आपके सामने ही वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते थे कि आपको पता भी नहीं चलता था, ठीक है? तो लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा अवेयर हुए हो, आपके अंदर थोड़ा-सा अवेयरनेस आई है, ठीक है? आप वैसे तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मासूम हो, आपके अंदर ना मासूमियत बहुत ज़्यादा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया भी है इस चीज़ का, बहुत फ़ायदा उठाया है। कभी-कभार आप खुद को बहुत अकेलापन महसूस करते होंगे, आपको लगता होगा कि आपकी तो किसी से बनती ही नहीं है, कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके, ठीक है? पाइल 2 यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि आपने ना पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग करी है। खुद की भी हीलिंग करते हुए दिख रहे हो और किसी और की भी आपने हीलिंग करी है पास्ट लाइफ में। और अगर इस लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आपको क्यों ज़रूरत पड़ी हीलिंग करने की, क्योंकि पास्ट लाइफ की जो चीज़ थी, ये देखो सिमिलर चीज़ आपके रिपीट हुए हैं इस जन्म में भी, ठीक है, इस जन्म में भी ये चीज़ रिपीट हुई है आपके साथ कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या था कि पास्ट लाइफ में भी आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर कोई चालाकी नहीं थी, जैसा लोग बोलते थे आप कर देते थे। जैसे मान लीजिए देखो पास्ट लाइफ में ना आपके पास पैसा बहुत है, बहुत था मतलब, ठीक है, आपके पास पैसे की ज़रा भी कमी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। आपने हार्ड वर्क भी बहुत किया है और आपने एक लीडर बन के काम किया है पास्ट लाइफ में। आप ना एक राजा थे, राजा कह लीजिए, रानी कह लीजिए, मतलब आपके पास बहुत पैसा था, बहुत पैसा। आपने बहुत लोगों की मदद करी है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि आपने सोसाइटी को बहुत सर्व किया है, क्योंकि आपके पास कहते नहीं अनगिनत पैसा, जो जिसको बोलते हैं कि जिस मतलब भंडार था आपके पास पैसों का, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि पास्ट लाइफ में आपके पास बहुत पैसा था, ठीक है, और बहुत मदद करी है आपने, लोगों की बहुत मदद की है, और जिस वजह से क्या हुआ है कि लोगों की जब आपने बहुत मदद की, आपको लगा कि हाँ भाई आप केपेबल हो करने के, तो लोगों ने क्या किया कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गलत तरीके से, और सेम चीज़ रिपीट हुई है आपके इस जन्म में भी, ठीक है। इस जन्म में भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों की मदद करी होगी, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, तो लोग पीछे हट जाते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन देखो इस जन्म में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ज़्यादा राजा महाराजा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास इतना तो ज़रूर है कि आप लोगों की मदद ईजिली कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप मदद कर सकते हो, उनको बहुत पैसा धन दौलत दे सकते हो, बट यस थोड़ी बहुत आप उनकी मदद कर सकते हो, जो कि आप करते भी होगे, चाहे कह लो पैसों से रिलेटेड, चाहे कह लो किसी भी तरह से आप उनकी मदद ज़रूर करते होगे, उन्हें ज़रूर सर्व करते होगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वालिटी है, ये आपकी ना पास्ट लाइफ से आई है, ये जो आपके अंदर चीज़ आई है ना, ये पास्ट लाइफ से आई है कि वहाँ पर भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग दी हैं, बहुत ज़्यादा लोग शायद हो सकता है आपको नहीं समझ पाते हों, वहाँ पर भी ये होता था कि भाई जब तक आपका काम बना है ना, उनको जब तक आपकी ज़रूरत थी तब तक उन्होंने आपसे मदद मांगी, और फिर क्या हुआ कि कहते नहीं है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करने वाला हाल था, ये पास्ट में भी था कि आपके पास इतना पैसा भरा पड़ा था कि आप ईज़िली सबको दे पाते थे, आप देते थे, और क्या होता था कि पीठ पीछे वही आपकी बुराई करते थे जो आपसे मदद लेते थे, और यही सेम चीज़ आपका इस जन्म में भी हुआ है। पाइल 2 हो सकता है आपको कुछ अजीब से ड्रीम्स आते हों, सपने आते होंगे, ठीक है। आपका हो सकता है कि आप एक ही मतलब काम नहीं कर पाते होगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आलस आता होगा, बहुत लेज़ीपन लगता होगा, आपको ऐसा कभी कभी लगता भी है कि आप बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ कर रहे हो, है ना, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर अभी होती हुई मुझे दिख रही है कि अभी आपको ऐसा फील होता होगा कि यार बहुत समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि क्या है कि मन नहीं लगता है ना, आपको लगता है कि अरे यार, मतलब कभी कभार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर करके परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। पायल 2 अगर मैं इस लाइफ की बात करूँ ना, तो आप पता है बचपन से ही आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, ठीक है, बचपन से ही आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रखी हैं जहाँ पर आपको ना एक होता है ना कि
लाइफ में कुछ मसाला ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है, तो क्या है कि एक जीने की वो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, भगवान से पूछते हो कि भई जन्म ही क्यों मिला आपको, है ना? अगर इतनी ही परेशानी देखनी थी, इतनी ही प्रॉब्लम्स झेलनी थी, तो किस लिए जन्म मिला आपको? ठीक है? देखो, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, आपने कर्मास जो हैं, आपके कर्मास तो अच्छे थे, ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपने कर्म बहुत बुरे किए हैं या कुछ भी, आपके कर्मास तो अच्छे थे, लेकिन पास्ट लाइफ में आप जो करने आए थे ना, वो आपने पूरा नहीं कर पाए, और जिस वजह से आपको फिर से जन्म मिला है कि वो जो एक काम था, जिस मकसद से ईश्वर ने आपको भेजा था, वो आपने काम नहीं किया। देखो, जनरल रीडिंग है, तो भाई कितने लोगों से ये रेजोनेट करता है आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ, ये सारी एनर्जीज़ आ रही हैं कार्ड्स में, और बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा भी, करेगा, ज़रूर करेगा। ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि क्या है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको लगता है कि यार क्यों, मतलब, है ना? पूर्व जन्म में आपके कुछ ऐसे काम थे जो ईश्वर ने आपको, एक मकसद था ईश्वर का कि भाई इस काम के लिए आपको जाना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हो। बीच में आपका जो समय है ना, वो बहुत व्यर्थ आपने किया। और किस वजह से किया? क्योंकि किसी किसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, कोई रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा फंस गए थे, इतना ज़्यादा आप किसी को, इतना ज़्यादा आप चाहने लगे थे कि मतलब आप सब कुछ भूल चुके थे। एक कहते नहीं है आपके अंदर, देखो पहले ही मैंने बताया कि आपके पास पैसों की तो कमी नहीं थी, तो क्या था कि आप बहुत ज़्यादा, आपको ये लगता था कि आप एकदम फ्री थे कि भाई सब कुछ मेरे पास भरा पड़ा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जो एक लाइफ पर्पस था, उसको आपने पूरा नहीं किया, और जिस वजह से आपको इस जन्म में ईश्वर ने फिर से भेजा, उसी मकसद की वजह से। ठीक है? और इस जन्म में ये जो आपको भेजा गया है, आपको उस जन्म में क्या था कि भई आप राजा महाराजा थे। ठीक है? आपके पास बहुत पैसा था, लेकिन इस जन्म में आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो कहते नहीं है, कभी-कभार क्या होता है कि हमारे पास जब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो वही चीज़ आपने पास्ट लाइफ में किया। देखो, आपने लोगों की बहुत मदद की, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या हुआ कि आपने पैसों की वैल्यू को नहीं समझा, और जिस वजह से क्या हुआ है कि इस जन्म में आपको एक एक रुपए की वैल्यू समझ में आ रही होगी। ठीक है? क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको एक एक रुपए की वैल्यू समझ में आती होगी। आप जो पैसे खर्च करते हो, तो आपको एक एक रुपया, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ये मैं वैल्यूएबल है, क्या मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ या मैं किसी को दे रहा हूँ, क्या ये वैल्यूएबल है कि नहीं है ना? मतलब फालतू का व्यर्थ नहीं करते हो आप पैसे को। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको किसी मकसद के लिए, वही जो मकसद जो आपने पूर्व में पूरा नहीं किया, वो मकसद आपको फिर से इस धरती पर भेजा गया, कि आपको उस मकसद को पूरा करना है। आपके लिए जो एक मैसेज आया है, वो ये आया है कि आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना है। आपके लिए ये खास मैसेज है पाइल नंबर 2, प्लीज़ जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आ रहे हैं, आपको इसे फॉलो करना है। मेडिटेशन नहीं करते हो तो मेडिटेट करना शुरू करो। कुछ लोग अच्छा ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें हो सकता है उनका लाइफ पर्पस मिल गया हो, हालांकि ज़्यादा लोग नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनका लाइफ पर्पस मिल गया है। तो लाइफ पर्पस अगर आपको मिल गया है, तो आप उस पर चलना शुरू करिए। नो मैटर्स व्हाट्स योर एज, इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या एज है, क्या उम्र है। आप अपने लाइफ पर्पस पे भी चलिए, और आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो भी पूरा करिए। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही साधु संत बन जाइए, नहीं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको वो भी निभानी है, प्लस आपको अपने लाइफ पर्पस को, जो ईश्वर ने आपको भेजा है, जैसे मान लीजिए कभी कदार होता है कि हमारा लाइफ पर्पस होता है कि हमें लोगों की मदद करनी है, लोगों को नॉलेज देनी है, उन्हें हील करना है। ठीक है? तो ये लाइफ पर्पस होता है किसी किसी का। तो आप अपने लाइफ पर्पस पे चलना शुरू करिए, उस पर काम करना शुरू करिए, उस पर सर्च करिए, है ना, रिसर्च करिए कि आप कैसे किसी की मदद कर सकते हो, कैसे आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस मकसद के लिए अगर भेजा है, तो उस मकसद को आपको पूरा करना ही है। ठीक है? हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आपको ना लोगों से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, उनके बीच में अपनी बातें रखने से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, अपने सीक्रेट्स बताने में डर लगता है ना? हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो। क्यों? क्योंकि
कहते नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। कुछ पास्ट मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें वो चीज़ें याद आती हैं और फिर हमें लगता है कि वही गलती हमसे फिर से दोबारा ना हो जाए। तो ये चीज़ें मतलब मुझे आपके अंदर लग रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मोराल जो है वो डाउन हुआ है, ठीक है? और एक चीज़ और, आप ना अपने आप को दूसरों से बहुत कम, बहुत निचला पाते हो। यानी कि आप सोचते हो कि आप मतलब आपके अंदर ये ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई सामने वाला जो इंसान है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप इतनी मेहनत भले ही करते हो, लेकिन आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस बोल रही हूँ यानी कि जो एक सेल्फ वो होता है कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना? मतलब आपको लगता होगा कि सामने वाला इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है? आपके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको लगता होगा कि मैं तो सही से काम, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको ये लगता होगा कि यार मैं सही से प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा हूँ, है ना? या कह लो कि आपको आपको सेल्फ बिलीव नहीं है। अगर मैं सही शब्द का चुनाव करूँ तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको सेल्फ बिलीव नहीं है कि आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है? तो भैया सबसे पहले तो अपने अंदर सेल्फ बिलीव लाओ। अगर आपने कोई गोल बनाया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। बिलीव नहीं करोगे तो कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, है ना? अपने आप का मोरल डाउन मत करिए। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप की पावर को जानिए। आप तो लोगों की मदद करते हो, सोचो ना, आपने इतनी लोगों की मदद करी है। अपनी जो लाइफ पर्पस है उसे जानो। अगर आपको अभी तक अपना लाइफ पर्पस नहीं मिला है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप रीडिंग देख रहे हो और अपना टाइम दे रहे हो रीडिंग में, तो फिर उस चीज़ को फॉलो भी करो। आप जो आपके अंदर, जो आपके भीतर जो एक हलचल रहती है, पाइल 2, आपके भीतर एक जो होता है ना घबराहट होती है, आपको लगता है कि मुझे सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अलोन फील होता होगा, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता होगा। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आप मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेट करोगे ना तो एक सुकून आएगा, एक जो पीस आप लोगों में ढूंढते हो ना, आपको लगता है कि भाई आपके फ्रेंड्स के पास वो खुशी होगी आपकी, या फिर कह लीजिए कि मतलब समझ रहे हो, खुद के साथ समय स्पेंड करो। अपने अंदर की जो खुशी है ना वो खुद के अंदर से ढूंढो, अपनी सोल से कनेक्ट होना शुरू करो, ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू करो। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी ना, आपके लिए जो एक लाइफ पर्पस था, जिस पास्ट में, है ना, जो चीज़ें आपको मिली थी, जिस वजह से आपका जन्म हुआ था, बट किसी न किसी वजह से आप कहीं भटक गए, है ना? किसी के मतलब आप रिलेशनशिप में भटक गए, है ना? तो वहाँ पर आपका समय व्यर्थ हुआ। अब क्या हुआ कि आपका जब समय व्यर्थ हुआ तो आप उन चीज़ों में नहीं खुद को लगा पाए, है ना? वो जो एक आपका लाइफ पर्पस था वो बेकार हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको जन्म जो है वो इसी वजह से हुआ कि भाई आपका फिर से जन्म इसलिए इसी वजह से हुआ कि आपको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको आपको निभाना है ना? उसको आपको पूरा करना है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है, पाइल नंबर 2, कि इस जन्म में आप अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो ईश्वर ने आपको लाइफ पर्पस दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो एक लाइफ पर्पस दिया था, आपको उद्देश्य दिया था इस जन्म में, जन्म मिलने का, है ना, धरती पर जाने का जो एक उद्देश्य दिया था, वो यहाँ पर इस जन्म में आप पूरा करने वाले हो, ठीक है? पूरा करते हुए यहाँ पर आप दिख रहे हो कि आप इस जन्म में अपने उस लाइफ पर्पस को पूरा कर लोगे, ठीक है? तो सबसे अच्छी चीज़ तो यहाँ पर ये लग रही है कि आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे जिस वजह से आपको जन्म मिला है। और अगर अभी तक आपका लाइफ पर्पस नहीं मिला है तो मैं फिर से बोलूँगी कि भाई मेडिटेशन करना शुरू करो, यूनिवर्स से, डिवाइन से, हायर पावर से कनेक्ट होना शुरू करो, अपनी सोल से कनेक्ट होना शुरू करो। आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत शांति मिलेगी। आप लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओगे। जो सक्सेस आपकी स्टक हो गई है ना, जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो, आपका लाइफ में कोई भी वो नहीं रह गया है ना, तो आप प्लीज़ सुबह उठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो आप, या फिर कभी भी कर सकते हो मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, नो मैटर्स आप कितने बजे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कब नहीं कर रहे हो, आपको बस करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते कैसे हैं? आपको सिर्फ बैठना है 5 से 10 मिनट, स्टार्टिंग में आप 5 मिनट्स अपने लिए निकालिए और फिर उस 5 मिनट को धीरे धीरे बढ़ाइए। आंखें बंद करके आपको बैठना है
और ब्रीद इन ब्रीद आउट पे आपको ध्यान देना है। ऐसी जगह मेडिटेट करो जहाँ पर कोई भी ना हो, ठीक है, एकदम शांति वाली प्लेस पर। आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हार मान लेनी है, आप उन्हें एक्सेप्ट करो कि भाई आपके लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं ना, उन्हें फेस करो। रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर भगवान को ये कहने से कि आपने इतनी डिफ़िकल्टीज़ मेरी लाइफ में दी हैं। देखो, लाइफ है तो थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उन्हें फेस करिए आप। आपको उन डिफ़िकल्टीज़ से आगे बढ़ना है। आप जो हो ना, वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उनसे बड़े हो, ठीक है, ना कि वो डिफ़िकल्टीज़ बड़ी हैं। तो इसलिए अपने आप की जो ताकत है, हिम्मत है, उसको, आपको स्ट्रेंथ है आपकी जो, आपको उसे पहचानना है ना। अपनी वीकनेसेस पे काम करिए और आपको ना कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेन करने से कुछ भी नहीं होगा, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आप होपोनोपोनो करते हो, मतलब हीलर हो आप, ठीक है। आप किसी की हीलिंग करते होगे या आप अपनी खुद की हीलिंग करते होगे होपोनोपोनो के साथ, या फिर किसी और मेथड के साथ आप अपनी हीलिंग वगैरह करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। पाइल नंबर 2 पता है आपको, पिछले जन्म में ना आपके जो एक जो सोसाइटी में एक जो वो थी ना इमेज, वो बहुत ही ज़्यादा थी। यानी कि आप सोसाइटी में ना बहुत ही, मतलब बहुत बहुत एक रिस्पेक्ट होती है ना, आपके लिए ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। लोग आपको देखकर झुकते थे, ठीक है। भले ही वो बाद में पीठ पीछे आपके भले ही चुगली करते हो, भले ही आपको गलत बोलते हो, लेकिन आपके सामने ना एक शब्द भी नहीं लोग गलत बोल पाते थे, ठीक है। पिछले जन्म में भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास इतना पैसा जब भरा हुआ था, इतना सब कुछ था, फिर भी आप एक, पता है, आप ना एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही सौम्य इंसान थे। और ये क्वालिटी आपकी इस जन्म में भी मुझे दिख रही है कि भले ही आपके पास इतना सारा ना भरा हो इस जन्म में, लेकिन क्या है कि आप इस जन्म में भी बिल्कुल सौम्य इंसान हो, जैसे आप पिछले जन्म में थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि पिछले जन्म में ना कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी, कुछ सीक्रेट्स ऐसे थे आपके, जो आपने ना उनको अपने सीक्रेट्स रखे ही नहीं। यानी कि पिछले जन्म में कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि भाई आप ना अपनी हर बात, हर चीज़ आप लोगों से शेयर कर देते थे। हर चीज़ आपको अगर लगता था कि भाई ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आप लोगों को बता देते कि ये वो उनके लिए भी बेनिफिट हो। वो चीज़ जो है, वो जो चीज़ आपको लाभ दे रही है, वही लाभ उनको भी मिले। तो वो क्या करते थे, आप लोगों को अपनी नॉलेज को ना डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। आपके अंदर ज़रा भी घमंड नहीं था। और यही सेम चीज़ आपकी इस जन्म में भी है कि आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ आपने स्टार्ट करी, ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपको इस चीज़ में रिजल्ट मिलना शुरू किया, तो आप अपनी जो नॉलेज होती है, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हो। आप कहते हो कि भाई ये चीज़ करना शुरू कर दो। हो सकता है कि, देखो एग्जांपल देती हूँ मैं, हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो। अब आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप करते हो, जैसे मान लीजिए SIP ले रहे हो या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या है कि, देखो एक एग्जांपल ही दे रही हूँ मैं, उसको कनेक्ट करिएगा आप, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या करते हो कि आप अपने जानने वालों को, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारी में आप उस चीज़ को लोगों को बताने लगते हो। आप कहने लगते हो कि भाई इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, है ना, या फिर किसी भी तरह की आप नॉलेज देते हो। मतलब कुल मिलाकर इतना है कि आपके अंदर ज़रा भी चालाकी नहीं है। आप ये चाहते हो कि जैसे आप खुशी खुशी रह रहे हो ना, आपके मतलब आप ये चाहते हो कि जैसे भाई ईश्वर आपको दे रहा है, वैसे ही सब खुश रहें, ईश्वर सबको दे, है ना। तो आपके अंदर ज़रा भी चालाकी नहीं है। आपके अंदर ये है कि भाई सब खुश रहें, है ना, सबका भला हो। तो देख रहे हो आप कि आप कितने ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपको ना ये चीज़ भी आपके अंदर लग रही है, पाइल नंबर 2, कि आप जैसे मान लीजिए कभी भी किसी की मदद करते हो, है ना, और आप जब मदद करते हो, और जैसे मान लो कि आपको जब मदद की ज़रूरत होती है, अगर वो इंसान अवेलेबल नहीं होता, तो आप थोड़ी देर के लिए हताश हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हो। आपको ये लगता है कि यार बताओ, मैं बताओ इतनी मदद करता हूँ, है ना, अगर आपको ज़रा भी ज़रूरत होती है,
कभी भी, है ना? पहली बात तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस जन्म की मैं बात कर रही हूँ, इस जन्म की बात कर रही हूँ। आपके पास भले ही इतना नहीं भरा पड़ा है कि हाँ, बहुत लोगों को करो, है ना, पैसों से, लेकिन आपसे जितना बन पाता है आप करते हो। लेकिन क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है, तो जब सामने वाला इंसान अवेलेबल नहीं होता, तो आपको थोड़ा-सा आप हताश हो जाते हो। लेकिन फिर क्या, आप इतने सौम्य इंसान हो कि आप उसे माफ़ कर देते हो, है ना? आपको लगता है कि अरे ठीक है यार, कोई बात नहीं, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ रहे हो आपके अंदर देखो कितनी गुड क्वालिटीज़ हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो। और ये जो क्वालिटीज़ हैं ना, ये कहीं न कहीं आपके पूर्व जन्म से ही इस जन्म में ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें, ठीक है? आपने बहुत अच्छे-अच्छे कर्मा किए हैं, पूर्व जन्म में भी आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और इस जन्म में भी आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनको बहुत अच्छा लगता हो लोगों की मदद करना, है ना? आप अपने माता-पिता की सेवा करते होगे, आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते होगे, आपको लगता होगा कि कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने माता-पिता को कैसे प्राउड फ़ील करा सकते हैं। आप भले ही कहते नहीं है, आप भले ही थोड़ा-सा परेशान हो लो, लेकिन आप किसी और को परेशानी में नहीं देख सकते। आपको ऐसा लगता है कि मैं भले ही थोड़ा बहुत परेशान हो लूँ, मैं भले ही थोड़ा बहुत मेहनत कर लूँ, लेकिन मैं किसी और को परेशानी में नहीं देख सकता, है ना? ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। अच्छा, अब मैंने आपको पास्ट लाइफ़ के बारे में बात बता दी है, चीज़ें बता दी हैं, है ना? और प्रेज़ेंट की बता दी है कि भई जो अभी प्रेज़ेंट में आपका जन्म है, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें, अब मैं ना गाइडेंस के बारे में बात करूँगी कि भई यूनिवर्स का, ईश्वर का, है ना? ब्रह्मांड का, डिवाइन का और उस सुप्रीम पावर का, सब एक ही हैं, है ना? क्या गाइडेंस है आपके लिए? क्या वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? अब हम गाइडेंस के बारे में बात करेंगे आपकी। पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके गाइडेंस के बारे में बात करूँ कि क्या आपको वो डिवाइन पावर क्या गाइड करना चाहती है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये आ रही है कि सबसे पहले अपने आप को थोड़ा-सा समय देना शुरू करो। देखो, चाहो तो कहीं पर नोट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। अगर आप अपना समय दे रहे हो, है ना? इतनी लंबी रीडिंग आप देख रहे हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को फ़ॉलो भी करो। सिर्फ़ सुनने से काम नहीं चलेगा, फ़ॉलो भी करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है अपनी लाइफ़ में, जो आप चाहते हो, है ना? अपनी लाइफ़ को थोड़ा-सा बदलना जो चाहते हो ना, उसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करना है। क्योंकि हमसे ही हर चीज़ शुरू होती है। हम अगर खुद को खुश रखेंगे तभी हम सबको खुश रख पाएँगे, तभी हम अच्छे से काम कर पाएँगे। तो सबसे पहले अपने आप को समय देना शुरू करो। और थोड़ा-सा पेशेंस के लिए आ रहा है कि आप इम्पेशेंट हो जाते हो। आप में से कुछ लोग, देखो जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि सभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है आपके अंदर। उस नेगेटिविटी को दूर करिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपने ऊपर काम करना कैसे है, आपको थोड़ा-सा टाइम अपने ऊपर बिताना है, अपने आप को समय दीजिए। दूसरी चीज़, आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना है, क्योंकि उससे आपको आपका लाइफ़ पर्पस मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखोगे, चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। अगर आपको लग रहा है अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप नहीं सफल हो पा रहे हो, देखो, आपको मैं बता दूँ कि देखो, आपको सफलता तो मिलनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका वो रह गया है, जो भी ईश्वर ने आपको उस चीज़ के लिए भेजा, वो चीज़ रह गई है। इस जन्म में वो ईज़िली तो नहीं, सक्सेसफुल हो गए आप उस चीज़ में, ठीक है? आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता उस चीज़ में मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए ये आ रही है कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, प्लीज़ उसे दूर करिए, अपने ऊपर विश्वास लाइए। आप बिल्कुल भी अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, सेल्फ डाउट करते हो आप। सेल्फ डाउट से बचो, पॉजिटिव रहो, ठीक है? पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। 7 डेज़ का चैलेंज लो। उन 7 दिनों में, अगर आपको 7 दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन का चैलेंज लो। उन 2-3 दिन में आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिविटी आ भी रही है, खुद को ये बार बार बोलो, अपना नाम लेकर बोलो कि तुम चैलेंज में हो, ठीक है? आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। तो जब आप ये रूटीन फॉलो करने लगोगे, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, फॉलो करने लगोगे, तो क्या होगा कि आपका जो नेचर है वो वैसे ही
मतलब कहते नहीं है कि जब हम चीज़ें करने लगते हैं तो हम उस हैबिट में ढल जाते हैं। आपका जो वो है हैबिट वो बनने लगेगा कि भाई पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, और तब बाद में आपको चैलेंज नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है? ऐसे आप नेगेटिविटी से बच सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करो, ठीक है? बिल्कुल भी आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, क्योंकि देखो आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है? आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हो कि आपको अपनी लाइफ में कितने भी फेलियर्स मिलते हों, लेकिन आपको उस ईश्वर पे विश्वास है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जब विश्वास है तो किस बात की टेंशन लेना? परेशान मत हो, ईश्वर पे विश्वास रखो, स्पिरिचुअल बने रहो, अच्छे रास्तों पर चलो, ठीक है? और आपकी तरफ से, और सॉरी, आपके लिए ये गाइडेंस भी है, आपके लिए ये कहा भी गया है कि आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है आप छोटी सफलता के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ईश्वर आपको बहुत बड़ा देना चाहते हैं। कहते नहीं है, अपना प्लान और ईश्वर का प्लान, हमारा प्लान बहुत छोटा होता है, बट जो ईश्वर का प्लान होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? आपके जो रिश्ते ख़राब हैं ना, जो भी रिलेशनशिप में किसी ने अगर आपको चीट किया है, तो वो सारी चीज़ें ना, मतलब कहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, ठीक है? जो कुछ भी आप चाहोगे वो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, ठीक है? जो लोग अभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग आपका आपका नाम होगा, आपका नेम फेम होगा आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप ईश्वर की दी गई राह पे चलोगे, तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है? पाइल नंबर 2, आपके लिए जो आगे फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, लेकिन क्या है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत से रीडिंग करती हूँ, तो भाई उसके लिए मुझे थोड़ा सा तो एक होता है ना, एज अ गिफ्ट आप मुझे इतना तो कर ही सकते हो, है ना? तो ये चीज़ आपको करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका दिल कहता है कि यस सच में रीडिंग अच्छी थी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल कहता है, अगर आपको लगता है कि सच में अच्छी थी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट्स में हमें अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, जो ईश्वर ने आपको उद्देश्य दिया है उस पर काम करना शुरू करिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, ठीक है ना? पाइल नंबर 2, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम।